विकास दुबे ने आपका नाम लिया और कहा कि 2017 में आपकी मेहरबानी से पुलिसिया कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। क्यों कहा ऐसा उसने? अंजना जी, जैसा कि हम लोगों ने सुबह आज न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से इस बयान को देखा और जाना है, और ये भी जाना है कि 2017 में जब एसटीएफ ने विकास दुबे को पकड़ा तब उसने ये बयान दिया है। निश्चित रूप से बयान में अगर हम सबका नाम उन्होंने बोला, उस अपराधी ने बोला, उस कुख्यात अपराधी ने बोला, तो निश्चित रूप से इसकी जांच हुई होगी। और जांच में आज 2 साल 3 साल बाद में आज हमको सुबह इसकी जानकारी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भूमिका हम सबकी होती तो निश्चित रूप से उसी समय हम लोगों पर उसके जांच की तलवार लटकती और जांच होती और कार्रवाई होती। आज पहली बार 2017 के बाद 2020 में आज ये प्रकरण हम लोगों के सामने आ रहा है। और मैं एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये विकास दुबे एक सातिर अपराधी है जो 20 साल से अपराध जगत में कदम रख करके उस क्षेत्र में अपराध करता चला आ रहा है। ना वो मेरी विधानसभा है, ना वो मेरा क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो साइकोलॉजिकली इतना मजबूत है कि जब जिसकी सरकार रहती है वो ऐसा प्रभाव, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल अपने क्षेत्र में बनाने का प्रयास करता है। पुलिस प्रशासन के सामने, जनता के सामने कि सरकार उसके मिस्टर सांगा, यही वजह है क्या कि जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपने कहा उन्होंने मेरा नाम लिया? इतनी इज्जत एक कुख्यात अपराधी को देने की क्या जरूरत है कि एमएलए को पड़ जाती है? मैं उसको दुर्दांत अपराधी बोल रहा हूं, आपने ये भी सुना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने 2017 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे पर जब जानलेवा हमला कराया और कानपुर के एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रेजेंसी में जब वो भर्ती कराया गया तो सबसे पहले मैं वहां पहुंचा और उस एफआईआर कराने में सबसे बड़ा योगदान मेरा रहा। और उसके बाद बराबर अनुराग दुबे की पूरी मदद करना और उस पर कार्रवाई कराने में पूरा योगदान मेरा रहा। और बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जो आप कहेंगे तो आपके चैनल के सामने विकास दुबे से आप क्यों मिलते थे? जहां पर विकास दुबे से आपका क्या रिश्ता था? अनुराग दुबे उसके चचेरे भाई से क्या रिश्ता था? उसको बचाने के लिए आपको जाने की क्या जरूरत पड़ी? आप ही का नाम क्यों लिया? कोई नहीं था। विकास दुबे ने अनुराग दुबे पर हमला कराया था। विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी है और उस अपराधी की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। आपका नाम क्यों लिया? इसलिए अनुराग दुबे की मदद करने का काम हम लोगों ने किया। आपका नाम क्यों लिया? किसने लिया? विकास दुबे ने। वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वो एक ऐसा वो अपराधी है, अपने आप को बचाने के लिए उसने एसटीएफ के सामने मेरा नाम लेने का काम किया है। मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ। उस समय भी जांच हुई होगी और आज की तारीख में भी हर जांच के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई उसमें शक सवाल नहीं है कि जहां पर विकास दुबे की अगर किसी भी कार्य में मेरी कोई भूमिका हो तो मैं आपके सामने इसीलिए प्रस्तुत हुआ हूं, अपनी बात रखने के लिए आज आपके सामने आया हुआ। लेकिन विकास दुबे से आप कब मिले थे? क्या रिश्ता था? कैसे जानते थे उसको? मैं मिला ही नहीं हूं। आप कह रहे हो कब मिले थे? आपके पास कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो तो आप दिखाइए। वो आपसे बिना मिले वो आपका नाम ले रहा है। देखिए, विकास दुबे एक कुख्यात अपराधी वो बयान दे रहा है, मैं एक जनप्रतिनिधि मैं बयान दे रहा हूं। ये सच्चाई तो आपको देखनी चाहिए ना, कौन सही बोल रहा है या उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। हम तो सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि पूरे इस राज्य में उसने 2 विधायकों का नाम लिया। उन 2 विधायकों का नाम क्यों लिया ये आप समझा दीजिए। ऐसी क्या उसकी दुश्मनी थी आपसे? आपने ऐसा क्या कर दिया था कि उसने आप ही का नाम लिया? प्रभु, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं अब मेरी भी सुन लीजिए अंजना जी, आप मेरी भी सुन लीजिए। बिठूर विधानसभा, बिल्हौर विधानसभा जहाँ का वो रहने वाला है, बिकरू जिस गांव का वो रहने वाला है, बिठूर विधानसभा उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और अक्सर बहुत से ऐसे फरियादी जो उससे पीड़ित होते हैं, जिनको वो परेशान करता है। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया जब अनुराग दुबे पर उसने जानलेवा हमला कराया तो उसकी भी मदद करने का काम मैंने किया। वो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए और हमको षड्यंत्र के तहत हमको बदनाम करने के लिए उसने मेरा नाम लेने का काम। ठीक है, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल बस और है मेरे मन में। एक एमएलए एक शातिर अपराधी के खिलाफ ठान भी ले तो कोई कार्रवाई नहीं करा सकता उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि आपने अनुराग दुबे की हत्या की कोशिश जब उसने की तो आपने उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी, इस वजह से वो आपको दुश्मन मानता था।
लेकिन उसका तो बाल भी बिल्कुल। बांका नहीं हुआ, वो तो बड़े आराम से रह रहा था। उल्टा बिल्कुल। उसने ये साजिश जब इस तरह से बिल्कुल दबिश हुआ। हुई तो ये साजिश मैं- रची और 8 पुलिस वालों को उसने मार दिया। तो क्या एक एमएलए, 2 एमएलए बल्कि, बिल्कुल, तो आप आप- दोनों कह रहे हैं कि आप आपकी- उसके दुश्मन थे, तो आप लोगों ने उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए यूपी में? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में उसको सरकारी, बहुजन समाज पार्टी में उसको सरकारी गदर मिला हुआ था और समाजवादी पार्टी की सरकार में सपा के टिकट पर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, खुलेआम वो 2-2, 4-4 वाहनों से 20-20 असलहे लेकर के घूमता था। उस दौर में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2017 में एसटीएफ ने सबसे पहले उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया और जैसे ही ये घटनाएं उसके द्वारा रचित की गई उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। लगातार उस क्षेत्र में मैं अनेकों प्रमाण आपको दे सकता हूं अंजना जी, जहां पर हमने खड़े होकर के उन लोगों की मदद करने का काम किया। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।